मेरे इस देसी गुलाब के पौधे ने इस साल फूल दिए ही नहीं। ना इसको धूप की कमी हुई, ना इसको खाद की कमी हुई। तो फिर इसको क्या तकलीफ़ हुई कि इसने फूल नहीं दिए। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इसको क्या तकलीफ़ है और किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। 13 फरवरी 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। दिसंबर 2019 में मैंने इसकी बहुत सारी कलमें लगाई थी और इसके ऊपर पार्ट्स की सूरत में वीडियोस भी बनाई थी। हमने 23 कलमें लगाई थी दिसंबर 2019 में और तकरीबन सारी ही कलमें हमारी कामयाब हो गई थी। वो पौधे बन गए थे। इस पौधे को मेरे पास तकरीबन 2.5 साल या फिर 3 साल होने के करीब होंगे। इस एक पौधे से राउंड फिगर में बात करूं तो तकरीबन मैंने 30 पौधे तैयार कर लिए कलमों की थ्रू। लेकिन इस पौधे को इस साल 2020 के दिसंबर से जनवरी के महीने में कोई भी फूल नहीं लगा और फरवरी का महीना भी शुरू हो गया है। फरवरी का मिड होने को है लेकिन अभी तक इसको एक भी कली नहीं लगी और ना ही इसकी मल्टीपल शूट्स निकल रही हैं। जबकि मैंने तकरीबन दिसंबर या जनवरी के महीने में इसकी ऊपर से प्रूनिंग भी की थी, लेकिन फिर भी सही से इसकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं निकल पाए। इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ये गुलाब का पौधा मुझे बहुत ही प्यारा है क्योंकि इंग्लिश रोज़ से ये कई हाथ आगे है। इंग्लिश गुलाब तो सीजनल होते हैं, सर्दी रहेगी तो उनकी ग्रोथ होती रहेगी। गर्मी के दिन में हमारे पंजाब वाले एरिया में या फिर सी साइड वाले एरिया में ये सही से ग्रोथ नहीं कर पाते, यानी इंग्लिश रोज़ वो मुरझा जाते हैं। जिसके पीले रंग के, नीले रंग के इस तरह के फूल लगते हैं बड़े बड़े साइज़ के, वो इंग्लिश रोज़ होता है, वो ग्राफ्टेड होता है। लेकिन ये कलम से ग्रो किया हुआ एक देसी गुलाब है। बेसिकली ये गुलाब का पौधा नहीं है, ये बेल टाइप ही बन जाएगा, काफ़ी बुशी बन जाता है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि एक पौधे से मैं हज़ारों पौधे बना सकता हूँ, लेकिन इसके फ़िलहाल के लिए मैंने 30 पौधे ही बनाए हैं जिनको मैंने सेल भी कर दिया था। और ये पौधा अभी भी मेरे पास है, यानी मदर प्लांट। तो इसकी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, क्यों इसने फूल नहीं दिए इस बार? अगर आपके पौधे की भी ऐसी ही हालत है, यानी उसको 2 से 3 साल हो गए हैं एक गमले के अंदर लगा हुआ और अब आकर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो समझ जाइएगा उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस इसका घर छोटा हो गया है। यानी ये वाला गमला इसकी जड़ों के हिसाब से छोटा पड़ गया है, रूट बाउंडिंग हो गई है। जब पौधे की रूट बाउंडिंग हो जाए तो पौधे के पत्ते भी सही से नहीं खिल पाते, फूल तो बहुत दूर की बात है, नई टहनियाँ भी नहीं आती। गमले के सरफेस के ऊपर आप देखेंगे, हल्की हल्की गोडी करें तो जड़ें आपको साफ साफ नज़र आने लगेंगी, जैसा कि ये वाली टैब रूट हमें साफ नज़र आ रही है। इसका मतलब कि इस गमले के अंदर इनकी रूट्स बाउंड हो रही हैं। हमें इनको बड़ी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर इनको रीपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इस मिट्टी को हम बाहर निकालेंगे, आधी जड़ें काट देंगे, फिर दोबारा से इस पौधे को इसी गमले के अंदर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन मैं इस बार इस गमले के अंदर शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इनको रीपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको करने वाला हूँ शिफ्ट, वो भी बड़े ग्रो बैग के अंदर, जो कि 12 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। जिस तरह हमारा लेमन का पौधा लगा हुआ है, ये भी 12 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग है और वो भी 12 इंच का है। तो उसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ। जबकि ये 12 इंच का गमला है, ये मिट्टी का गमला है, लेकिन इसका ऊपर से डायामीटर 12 इंच का होगा। यानी यहाँ से इंची टेप से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये 12 इंच है, लेकिन नीचे से ये तकरीबन 6 इंच का होता है। तो 12 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग ऊपर से भी उतना है, नीचे से भी उतना है, तो उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी भी आ जाएगी और इसकी जड़ें बाउंड भी नहीं होंगी ग्रो बैग के अंदर, क्योंकि ग्रो बैग के अंदर काफ़ी एरेशन भी होता है। ये कपड़ा ही होता है लेकिन ये प्लास्टिक का कपड़ा होता है, इसलिए हवा, रोशनी, पानी इन आउट हो सकता है, तो रूट बाउंडिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। समझ लीजिए 100 में से सिर्फ 1% ही चांस रहेगा कि रूट बाउंडिंग इसके अंदर हो, क्योंकि छोटी छोटी सी जड़ें इस कपड़े को फाड़ कर बाहर भी निकल आती हैं। मेरे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसने ग्रो बैग को फाड़कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपनी जड़ों को बाहर निकाला। तो इसके अंदर रूट बाउंडिंग का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मिट्टी के गमले के अंदर आपको मालूम है मिट्टी की दीवार को वो कैसे तोड़ सकते हैं। अगर बहुत बड़ा दरख्त टाइप होगा, जिस तरह बैनियान है, पीपल है, इस तरह के पौधे होंगे तो वो मिट्टी को, गमले को फाड़ भी सकते हैं। लेकिन गुलाब का पौधा, उसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, वो गमले को फाड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तो अब इसको मैं बदलने वाला हूँ दूसरे गमले के अंदर, यानी ग्रो बैग के अंदर। ये देखिए जनाब, किस तरह इस पौधे की जड़ें बाउंड हो रही थी। या ब्लैक ब्लैक रूट्स देख रहे हैं। जब ब्लैक ब्लैक रूट्स आने लगें, जैसा कि ये टैब रूट बन रही है, ये ब्लैक हो रही है, ब्राउन हो रही है, इसका मतलब कि रूट बाउंडिंग, मतलब इसकी जड़ों को ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए स्पेस नहीं मिल रही, तो ये बाउंड होना शुरू हो जाती हैं। तो पौधे की ऊपर से फिर ग्रोथ भी रुक जाती है। जब तक पौधे की जड़ों की ग्रोथ होती रहेगी तब तक पौधे की ऊपर से भी ग्रोथ होती रहेगी। ये बात हमेशा याद रखें। ऊपर से खादें देने से या मौसम ऐसा बनाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं करेंगी।
अब मैं इसकी जड़ों को काटे बगैर ही इस गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा। लीजिए जनाब, इसको ये तकलीफ़ थी कि इसका बड़ा गमला हम देते, इसकी जड़ें नए सिरे से सही तरीके से ग्रोथ करती तो मौसम के आने पर ये अपना खुशी का इजहार करते हुए हमें फूल भी ज़रूर देता। लेकिन ये मत समझिएगा कि खाद देने से ही फूल लगते हैं या खाद देने से ही सब्जियां लगती हैं। खाद हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा बूस्ट कर सकें। फ्रूट बनने में, फूल बनने में जो जड़ों की ताकत लग रही है, जो उसको चीज़ें चाहिए, वो खाद की सूरत में हम मिट्टी में डाल देते हैं तो वहीं से वो ले लेकर फूलों को डिलीवर कर देता है पौधा, या फिर सब्ज़ी को दे देता है, फ्रूट को दे देता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, फूलों का साइज़ बड़ा हो जाता है। खादें सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि खाद देने से ही पौधे को फूल लगेंगे या सब्ज़ी लगेगी, खाद के बिना हमारे पौधों को फूल या सब्जियां नहीं लगेंगी। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दीजिए। खाद 1% भी ना दे फिर भी उसने खुशी का इजहार करते हुए जब उसका पौधे का मौसम आएगा उसने फूल या सब्ज़ी देनी ही देनी है। बस ज़्यादा सब्ज़ी लेने के लिए या फूल लेने के लिए हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ये तकलीफ़ थी, हमने इसकी तकलीफ़ को दूर कर दिया है। अब अगस्त का महीना आने तक, मतलब कि बरसाती दिन आने तक इसको काफ़ी सारे फूल लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहार के दिन शुरू हो रहे हैं। मई तक इनके बहार के दिन ही रहेंगे इस पौधे के लिए। जून जुलाई का महीना इनके लिए काफ़ी स्ट्रेस वाला होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्म लू चलती है। तब गुलाब की ग्रोथ रुक जाएगी और अगस्त का महीना शुरू होते ही रेनी सीज़न शुरू हो जाएगा, तो फिर इसको दोबारा से फूल लगना भी शुरू हो जाएंगे। आपके पौधे के साथ भी यही प्रॉब्लम है तो उसका गमला आप चेंज कर दें। अगर ज़मीन में पौधा लगा हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़मीन में इनफ स्पेस पौधे को मिल जाती है। होपफुली आपको गुलाब के पौधे की रूट बाउंडिंग के बारे में पता चल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, इस पौधे की मैंने कलमें कैसे लगाई थी, कितने पार्ट्स बने थे, वीडियो के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स, कलमें कैसे हमने लगानी हैं, कब लगानी हैं, डिटेल के साथ सारा कुछ पता चल जाएगा पार्ट्स की सूरत में।